भारत की सुरक्षा व्यवस्था में शायद यह पिछले कुछ वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण की नहीं है, बल्कि उस सुरक्षा कवच की है जो भविष्य में भारत के बड़े शहरों, सामरिक ठिकानों और रणनीतिक परिसंपत्तियों को दुश्मन की सबसे खतरनाक मिसाइलों से बचाने का दावा करता है। कल्पना कीजिए, किसी दुश्मन देश ने हजारों किलोमीटर दूर से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। कुछ ही मिनटों में वह अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचती है, फिर पृथ्वी के वातावरण में दोबारा प्रवेश करती है और ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी मिसाइलों को रोकना आधुनिक युद्ध की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है, लेकिन अब भारत का दावा है कि उसने इस चुनौती से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। 10 और 11 जून को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट किए। 13 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन परीक्षणों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ मल्टी लेयर्ड डिफेंस क्षमता और मध्यम दूरी की एंटी शिप क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में पहुंचा दिया है जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM क्लास के खतरों से निपटने की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता मौजूद है। यहीं से इस खबर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आमतौर पर जब हम मिसाइल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में युद्ध के दौरान छोड़ा गया कोई हथियार आता है, लेकिन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM उससे कहीं अधिक खतरनाक श्रेणी का हथियार है। इसकी मारक क्षमता सामान्य तौर पर 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती है। दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियां इन्हीं मिसाइलों के जरिए अपनी रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता बनाए रखती है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की परमाणु रणनीति में ICBM की भूमिका केंद्रीय मानी जाती है। ICBM की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति और उड़ान प्रोफाइल होती है। यह पहले रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, फिर अंतरिक्ष के निकट पहुंचकर बैलिस्टिक पथ पर आगे बढ़ती है और अंत में अत्यधिक गति के साथ लक्ष्य की ओर लौटती है। किसी भी देश के लिए ऐसी मिसाइल को ट्रैक करना, उसका अनुमान लगाना और फिर उसे हवा में नष्ट करना अत्यंत जटिल तकनीकी चुनौती होती है। यही काम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम करता है। भारत का मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कई परतों में काम करता है। सबसे पहले अत्याधुनिक रडार और सेंसर आने वाली मिसाइल को खोजते हैं। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क उस मिसाइल की दिशा, ऊंचाई, गति और संभावित लक्ष्य का विश्लेषण करता है। फिर इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है। यह इंटरसेप्टर दुश्मन की मिसाइल तक पहुंचकर उसे हवा में ही नष्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मल्टी लेयर्ड, यानी पहली परत किसी कारणवश लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत सक्रिय हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है जिसमें एक से अधिक अवसर मौजूद रहते हैं। इसी वजह से आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ती है। भारत कई वर्षों से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम पर काम कर रहा है। इसके पहले चरण को मुख्य रूप से लगभग 2000 किलोमीटर श्रेणी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ विकसित किया गया था। बाद में फेज 2 कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य कहीं अधिक लंबी दूरी की मिसाइलों का मुकाबला करना है। जुलाई 2024 में DRDO ने फेज 2 BMD मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। उस समय रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि परीक्षण में ऐसी क्षमता प्रदर्शित हुई जो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित की जा रही है। अब 2026 के इन ताज़ा परीक्षणों में पहली बार सार्वजनिक रूप से यह कहा गया है कि भारत की क्षमता ICBM क्लास खतरों तक पहुंच गई है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा और सामरिक मामलों में
सरकार आमतौर पर शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करती है। इसलिए जब रक्षा मंत्री स्वयं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लास थ्रेट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया भर के रक्षा विश्लेषक उस पर ध्यान देते हैं। इसका दूसरा पहलू क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत की सुरक्षा चिंताएं लंबे समय तक मुख्य रूप से पाकिस्तान केंद्रित मानी जाती रही हैं, लेकिन पिछले 1.5 दशक में चीन की सैन्य क्षमताओं में जिस तेजी से विस्तार हुआ है उसने रणनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। चीन के पास DF-31 और DF-41 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक बताई जाती है। ऐसे में जब भारत लंबी दूरी और ICBM क्लास मिसाइल खतरों से निपटने की क्षमता विकसित करने की बात करता है तो स्वाभाविक रूप से विश्लेषकों की नज़र चीन पर भी जाती है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत सरकार ने अपने किसी आधिकारिक बयान में न पाकिस्तान का नाम लिया है और न ही चीन का। यह विश्लेषण रक्षा विश्लेषकों द्वारा रणनीतिक संदर्भ में किया जा रहा है। इन परीक्षणों के बाद एक और दिलचस्प चर्चा शुरू हुई। कई मीडिया संस्थानों ने इसे भारत का आयरन डोम कहना शुरू कर दिया। सुनने में यह तुलना आकर्षक लगती है, लेकिन तकनीकी रूप से यह पूरी तरह सही नहीं है। इजराइल का आयरन डोम मुख्य रूप से छोटे रॉकेट, मोर्टार और कम दूरी के हवाई खतरों को रोकने के लिए विकसित किया गया है। दूसरी तरफ भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए दोनों का उद्देश्य अलग है। हाँ, दोनों का अंतिम लक्ष्य अपने देश को हवाई हमलों से सुरक्षित करना जरूर है। इन परीक्षणों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आमतौर पर कम समझा जाता है। मिसाइल डिफेंस केवल इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम नहीं है, इसके पीछे एक विशाल नेटवर्क काम करता है। इसमें लंबी दूरी के रडार, ट्रैकिंग सिस्टम, कमांड सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग नेटवर्क, संचार प्रणाली और समुद्र आधारित सेंसर शामिल होते हैं। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की असली ताकत केवल मिसाइल में नहीं बल्कि इस पूरे नेटवर्क समन्वय में होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया परीक्षणों में इस समूचे इकोसिस्टम की क्षमता भी परखी गई है। इसी दौरान DRDO ने नेवल एंटी-शिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी NASM-MR का भी परीक्षण किया। यह उपलब्धि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की खबरों के बीच थोड़ी दब गई, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इसका महत्व कम नहीं है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत लगातार अपनी नौसैनिक मारक क्षमता को मजबूत कर रहा है। यह मिसाइल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इन परीक्षणों के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। उड़ीसा के चंदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लंबी दूरी और रणनीतिक महत्व वाली मिसाइलों के परीक्षण के समय यह एक नियमित प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या भारत का यह सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल होगा? क्या दिल्ली, मुंबई और अन्य महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों को इस सुरक्षा कवच के दायरे में लाया जाएगा? सरकार ने अभी इसकी कोई समय सीमा सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन परीक्षणों के बाद भारत उन गिने चुने देशों की श्रेणी में अपनी जगह मजबूत करता दिखाई दे रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षण करने में सक्षम है। दुनिया में सैन्य शक्ति का अर्थ केवल अधिक मिसाइलें रखना नहीं होता, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी होता है कि आपके पास दुश्मन की मिसाइलों को रोकने की क्षमता कितनी है। DRDO के इन ताज़ा परीक्षणों ने संकेत दिया है कि भारत अब केवल जवाबी हमले की क्षमता पर नहीं बल्कि सक्रिय सुरक्षा कवच पर भी तेजी से काम कर रहा है। आने वाले वर्षों में यही क्षमता भारत की सामरिक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकती है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।